of private trading mentorship course. So our today's topic is technical analysis. Before we start, हम चाहते हैं कि पिछले 2 सेशंस के अंदर, 2 कोर्सेज के अंदर जो जो चीजें हम लोगों ने तुम्हें सिखाई है वो हम दोबारा से एक बार तुम्हें रिवाइज करवा दे ताकि तुम्हें कोई चीजें भूले ना। तो जो फर्स्ट डे के अंदर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोग सेट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक अकाउंटेबिलिटी, देन टाइम एंड मनी, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, एंड हमने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। अब बेसिकली डे 1 में हमने तुम्हें बता दिया था कि कितने टाइम तक तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करके तुम पैसा कमा सकते हो, और ये कह लो कि ट्रेडिंग में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, किस सिचुएशन में कमा सकते हो, वो सारा का सारा हम लोगों ने तुम्हें बता दिया है डे 1 में। और अभी तक अगर 2025 में तुम्हें ये नहीं पता कि ट्रेडिंग किस बला का नाम है तो डे 1 में हमने वो चीज भी एक्सप्लेन कर दी थी। फिर हमने डे 2 के अंदर बेसिक सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस एक्शन तुम्हें चार्ट्स के ऊपर समझाया, ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर। देन उसके बाद हमने बायर्स एंड सेलर्स के बारे में तुम्हें बताया, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कैसे मार्केट एक्चुअल में वर्क करता है, एक कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोगों ने तुम्हें बताया। देन हमने तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाया। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, आई वांट टू टेल यू कि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, और उससे पहले कैंडल स्टिक्स भी टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। तो बेसिकली ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है। लेकिन आज के इस थर्ड एपिसोड के अंदर, थर्ड कोर्स के अंदर हम इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, और इस एपिसोड के एंड होते तक तुम्हें यह पता लग जाएगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन, मैं चाहता हूं कि तुम पिछले 2 सेशंस जाके देख लो, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं देखा और डायरेक्ट इस वीडियो पे तुम आ गए, तुम्हें इस सेशन की कोई भी समझ नहीं आने लगी, क्योंकि हमारे सेशन सारे इंटरकनेक्टेड है। पिछला देखोगे तो ये वाला समझ आएगा, ये वाला देखोगे तो अगला समझ आएगा। एंड प्लीज 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 ब्रो, डू नॉट मिस दोस सेशन, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च तुम लोगों के लिए उन सेशंस में डाली है। सो अभी जाके देखो अगर तुमने अब तक वो सेशंस नहीं देखे तो, और अगर तो वो कमाल सेशंस तुम लोगों ने देखे हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, मुझे बताना कि क्या क्या सीखा तुमने उन सेशन से, और अभी तक इन एपिसोड से तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन। अब ये बोलते हुए मुझे काफी अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज्ड है, लेकिन मुझे इससे तुम लोगों का प्यार का पता लग जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब। क्यों लक्ष्मण, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक एक आपका जो कमेंट होगा ना वो हमारे लिए मोटिवेशन exactly. हाँ, एज अ मोटिवेशन काम करेगा, और इस चीज के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करेगा कि हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम अपने आज के टॉपिक पे। So let's start our day 3 without wasting any more time. Let's fucking go. So लक्ष्मण एंड दिवाकर, आज का हमारा टॉपिक डे 3 का टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। हम ऑलरेडी सप्लाई एंड डिमांड और ये सारी चीजें, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन डेप्थ जाने के लिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा ये हमारे लक्ष्मण भाई हमें बताएंगे। यस लक्ष्मण। सो हुरैरा, जो डे 1 और डे 2 में हमने डिस्कस किया, तो डे 1 तो हमारा एक माइंडसेट देने के लिए था, डे 2 में हमने टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया है, और साथ साथ ही हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में। तो आज हम जो चीजें डिस्कस करने वाले वो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है, जैसे ट्रेंड लाइन हम डिस्कस करने वाले, और हम पढ़ेंगे आज ट्रेंड्स के बारे में। सही है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखो डे 1 से सारी बातें की जा रही हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है मार्केट में ये जानने के लिए कि मार्केट यहां से अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स डिस्कस होंगे, तो आई वांट कि तुम अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखो और एक एक चीज लिखते जाओ जो हम तुम्हें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है ट्रेंड लाइंस, और उसके आगे हम समझेंगे ट्रेंड्स को। तो चलते हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर समझने के लिए ट्रेंड लाइंस। सो अभी हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। बिफोर वी गो टू द चार्ट्स, वहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले हम तुम्हें एक रफ आइडिया दे देते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो कि है ट्रेंड। ब्रो लिखते जाओ अपने पास, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए तुमसे। सबसे पहला टॉपिक जो कि है ट्रेंड, इसको हम विजुअली तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, फिर चार्ट्स के ऊपर भी समझाएंगे। बेसिकली ट्रेंड क्या है, लक्ष्मण दिवाकर आप लोग मुझे इसको एक्सप्लेन करना। हमारा सबसे पहला टॉपिक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, यूं करके तुम लोगों को समझ आ जाएगी, और जरूरी भी है तुम लोगों को समझना ये। सो यस लक्ष्मण दिवाकर, क्या है ट्रेंड? इस चीज को मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे आपको दिवाकर भाई समझा देंगे ट्रेंड्स के बारे में। सही है? तो जब मार्केट मूव कर रहा होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो वो एक जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहा होता है। सही है? जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो तब भी वो जिगजैग पैटर्न में जा रहा होता है। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो उसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, और जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। तो बेसिक बहुत सिंपल कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ऑब्वियसली हमें नजर आ जाएगा कि मार्केट गिर रहा है, मतलब रेड कैंडल्स बन रही है, हल्की फुल्की ग्रीन बन रही है, लेकिन चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। इन दैट वे ऑल ओवर डायरेक्शन जो है डाउन डायरेक्शन, ऑल ओवर डायरेक्शन उसकी डाउन की तरफ जा रही है। ठीक है, और वो हमेशा कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, होता है डायरेक्ट भी गिरता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
मार्केट जिगजैग, हल्का फुल्का ऊपर हल्का नीचे, हल्का ऊपर हल्का नीचे, लेकिन उसकी ऑल ओवर डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है और वो नीचे जा रहा होता है, दैट्स अ डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर ऑल ओवर डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ है, देन दैट्स अ अप ट्रेंड। बहुत ही सिंपल, हमारे पास ट्रेंड में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। हाँ, दो तरह के नहीं होते, बल्कि किस किस तरह के ट्रेंड होते हैं लक्ष्मण, ये भी चीज एक्सप्लेन करना प्लीज। ओके, तो हमारे पास तीन ट्रेंड तो बेसिकली दो तरह के ही होते हैं, लेकिन इसमें तीन चीजें फॉलो होती हैं। एक डाउन ट्रेंड हो गया, एक अप ट्रेंड हो गया, एक और चीज जो होती है वो होती है साइडवेज, मतलब एकदम चैनल में चलना और साइडवेज होना। सही है, तो ये तीन तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब चैनल में चलना मतलब कि मार्केट बिल्कुल मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा नहीं, रहा है, मार्केट हाँ, एक स्ट्रेट इस तरह के चैनल, इसको चैनल बोलते जैसे हैं, हो ठीक है, रहा तो इसलिए जैसे हो रहा समझिए। हमने कल एक एग्जांपल दिया था ना, एक बेस और एक छत का, एक हाँ फर्श और छत का। तो हाँ उसमें मार्केट अगर फंसा हुआ है तो वो एक चैनल हो जाता है, हाँ, और उसको जब ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया और पहले ये साइडवेज हो गया था। इस ठीक है। तरह हम इसको कह सकते हैं। मतलब सिंपल, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देन नीचे की तरफ फटता है, देन दैट्स अ डाउन ट्रेंड। फिर नीचे साइडवेज हुआ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। पहले ये साइडवेज चला, इसने नीचे की तरफ फटा, दैट्स अ डाउन ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। नीचे आया तो मार्केट अगेंस्ट साइडवेज हो गया, ठीक है, मार्केट साइडवेज चलता रहा, ऊपर नीचे ये चला, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ फटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक अप ट्रेंड। तो बेसिकली ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ठीक है। ये तीन तरह के ट्रेंड मार्केट में हमें नजर आते हैं। सही है, ओके, इज दैट ऑल लक्ष्मण? इसके अलावा तो कोई और ट्रेंड नहीं होता? हाँ, आई होप कि सारे लोगों को समझ आ चुके होंगे कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, किस तरह मूव होता है और क्या चीजें होती है। सही है, यहाँ पे हमने एक और चीज डिस्कस करनी थी, जो कि हमने पहले ट्रेंड्स का बताना था, देन हमें ट्रेंड लाइंस बतानी थी। ट्रेंड लाइंस कुछ भी नहीं होता, जैसे कल आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ अच्छा करके दिखा रहे थे। लक्ष्मण, बिफोर वी गो टुवर्ड्स ट्रेंड लाइन, ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेंड्स हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से हमारा क्या लेना देना? हमें क्यों पता होना चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है? इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने से पहले हमने मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझा था कि कैंडल क्यों बनती हैं, क्या चीजें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं और किस तरह हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनमें हम किस तरह चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, इसीलिए ये पहले समझना जरूरी होता है। क्या मतलब मार्केट में हम जब ट्रेड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, क्या ओके, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमारी मदद करेगा ट्रेड ज्यादा बेहतर लेने के लिए? एक तरह से इंडिकेशन इसको हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे आपको और जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड होते हैं इनके भी अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपना डायरेक्शन एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सही है, ठीक है, तो मतलब बेसिक हमारे लिए जरूरी है पहले जानना हाँ, कि ट्रेंड्स कितने तरह के होते हैं। हर एक चीज जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर स्टेप एक बाय चीज, स्टेप, ब्रिक बाय हाँ, ब्रिक, एज वी ब्रेक। से। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड्स का फंडा था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सही है, अब यस, हमें नेक्स्ट जो मूव करना है वो करना है ट्रेंड लाइंस की तरफ, कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, किस तरह हमें ड्रॉ करनी होती है। तो एक छोटा सा मैं चीजें बता देता हूँ आपको कि ट्रेंड, जिस तरह हम कल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही ट्रेंड लाइंस होती हैं। सही है, तो ट्रेंड्स हमें समझ आ चुका है। एक बार हम ट्रेंड्स को एक रियल चार्ट के ऊपर देख लेते और रियल चार्ट के ऊपर ही हम अपनी ट्रेंड लाइंस लगा के देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर मैं दूंगा तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारे पास एक छत थी और एक जमीन थी, और कुछ टच पॉइंट्स थे कि मार्केट ने कितनी दफा इसको टच किया है, कितनी दफा इसको टच किया है, एक दफा किया है, दो दफा किया है, तीन दफा किया है, कितनी दफा इसको टच किया। हो सकता है एक दफा टच किया हो और वहां से मार्केट इतना ऊपर गया हो, और हो सकता है दो दफा किया हो, तीन दफा किया हो, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट पे मार्केट टच करता है फिर ऊपर जाता है, तो रेजिस्टेंस पे मार्केट टच करता है फिर नीचे आता है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो छत है, मार्केट टच करके छत को नीचे आता है, और सपोर्ट जमीन को टच करता है तो ऊपर जाता है। इसके टच पॉइंट्स होते हैं, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट स्ट्रांग होगा। अगर किसी सपोर्ट के टच पॉइंट्स 2 हैं, 3 है, देन दैट्स अ गुड रेजिस्टेंस। अगर किसी सपोर्ट के टच पॉइंट्स 1 है, 2 है, 3 है, देन दैट्स अ गुड सपोर्ट। इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं। टच पॉइंट से क्या मतलब, मार्केट कितनी दफा उसको टच किया है फिर उठा है ऊपर। मतलब सपोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट ने कितनी दफा उस एरिया को जो कि जमीन थी टच किया, फिर वहां से मार्केट ऊपर उठा है। सेम एग्जांपल रेजिस्टेंस की ले लेते हैं, कितनी दफा मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टच किया और मार्केट वहां से नीचे गिरा, उसको टच पॉइंट बोलते हैं। देखो अब तुम सोच रहे होगे कि मार्केट तो फिर इसी तरह साइडवेज, जो ट्रेंड मैंने तुम लोगों को समझाया था, साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा होगा मार्केट, तो फिर हमेशा ही इसी तरह साइडवेज चलता रहेगा, बस नीचे से खरीदो और ऊपर से बेचो। ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, सपोर्ट उतना स्ट्रांग है, अगर 2 से 3 दफा वहां पे टेस्टेड है तो अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा
5, 6, 7, 8 दफा या उससे ज्यादा दफा मार्केट बार बार उस एरिया पे टच हुआ है, ऊपर उठा है, देन उसको हम एक नाम देंगे कि वो एरिया बहुत ज्यादा टेस्टेड है, मतलब बहुत दफा लोग उसको यूज कर चुके हैं। हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसके आगे हम ये लिख लेते हैं कि दैट एरिया इज टेस्टेड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मिल रही है तुम्हें, ओवर एंड ओवर अगेन इस एरिया पे मार्केट यहाँ से बार बार टच हो रहा और मार्केट नीचे आ रहा है। तो जितनी दफा मार्केट लाइक 4 दफा मोस्ट ऑफ द टाइम 4 दफा मार्केट एक एरिया को टच करती है, 5 दफा करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि छठी दफा वो उसको फाड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। जैसे इस रेजिस्टेंस को छठी दफा मार्केट फाड़ के ऊपर की तरफ निकल चुका है। सेम एग्जांपल सपोर्ट की भी है, जितनी दफा उस सपोर्ट पे मार्केट आया होगा वो उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। इनसे 4 दफा इज वेरी गुड, वो परफेक्ट है हमारे लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो एरिया बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसको हम नाम देंगे, लिख लेते हैं कि इफ एक एरिया, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इफ एक एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है, इफ इट्स बार बार टेस्टेड या 4 से 5 दफा टेस्ट होता है, 6 दफा टेस्ट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 7वीं 8वीं दफा वो उसको ब्रेक कर देगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या वो सपोर्ट हो। जितनी दफा वो मार्केट उस एरिया पे आके बाउंस बैक हुआ है या बाउंस डाउन हुआ है, वो एरिया उतना ज्यादा वीक हो जाता है। ये